नमस्कार दोस्तों, हमारे यहाँ आज सुबह से बारिश हो रही है और अब 4 बज चुके हैं। ये जो प्लांट है इसका नाम है एलोकेशिया कुकुलाटा। आज मैं इस प्लांट को डिवाइड करने वाला हूँ और देखते हैं इसके कितने प्लांट्स बनेंगे। सुबह से बारिश हो रही है इसलिए इसकी मिट्टी भीग गई है। अब इस प्लांट को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा और इस सारे प्लांट्स को निकाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कितने पौधे हमारे तैयार होंगे। जब भी आप अपने प्लांट्स को डिवाइड करते हैं तो इनकी मिट्टी पहले भिगो लीजिए। देखिए एक प्लांट मैंने निकाल लिया है, एक और साइड में प्लांट है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, मगर ये प्लांट तो अब नहीं निकल रहा है। इस सारे प्लांट को एक साथ खींचने की कोशिश करता हूँ। बारिश के मौसम में ही हमें अपने प्लांट्स को डिवाइड और रिपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ और इसको खींचता हूँ। अब ये लूज हो गया है और ये निकल जाएगा। जब मिट्टी अच्छी प्रकार से लूज हो जाती है तो फिर ये प्लांट्स निकल जाते हैं। ये देखिए, इसको खींच लेता हूँ। डिवाइडिंग करते वक्त यदि एक दो जड़ें टूट भी जाती हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इन सभी प्लांट्स को एक बार खींचकर निकाल लीजिए। देखते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। ये देखिए, ये निकल गया है, सारा प्लांट निकल गया है। देखिए, अब हम इसकी सारी रूट बॉल को धो लेते हैं और उसके बाद ये सारे प्लांट्स आसानी से अलग हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको धोते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पानी से धो लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके कितने प्लांट्स बनने वाले हैं। और जब हम इसको धो लेते हैं तो इनको डिवाइड करना आसान हो जाता है क्योंकि सारी रूट्स सेपरेट हो जाती हैं। इनको डिवाइड करते वक्त यदि हमें अलग करने के लिए इनको चाकू से काटना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एलोकेशिया कुकुलाटा की स्टेम्स बहुत ही नाजुक होती हैं। आप इनको हाथ से ही तोड़कर डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं इन सभी को एक एक करके डिवाइड कर लेता हूं। जहां तक संभव हो आप इनकी स्टेम्स के नीचे जड़ हो उसी को आप अलग कीजिए। यदि किसी स्टेम के नीचे जड़ नहीं है तो भी ये ग्रो हो जाती है। एलोकेशिया कुकुलाटा के प्लांट से हमें नर्सरी से लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी दोस्त के पास ये प्लांट हो तो आप उसका एक सैपलिंग निकाल के ला सकते हैं। 2 साल पहले मैं इसका छोटा सा प्लांट कहीं से लेके आया था और उसको इसी गमले में लगा दिया था और अब देखिए इसके कितने प्लांट्स बन गए हैं। एक प्लांट पहले भी मैंने इसके गमले से निकाल लिया था। इसके एक प्लांट से देखिए कितने पौधे तैयार हो गए हैं। 8 से 10 पौधे इसके तैयार हो गए हैं और ये सभी पौधे ग्रो हो जाएंगे। अब मैं इन सभी पौधों को अलग अलग गमलों में और प्लास्टिक की बोतल्स में लगाने वाला हूँ। आज बारिश हो रही है और इनको रिपोर्ट करने का बेस्ट टाइम है। अब देखिए, ये 2 छोटे सैपलिंग्स भी निकले हैं। अब मैं इनको भी अलग कंटेनर्स में लगाऊंगा और इनको सभी को मैं एक बार लगा लेता हूं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कितने पौधे तैयार हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इन सभी पौधों को लगा लिया है और ये 11 पौधे तैयार हो गए हैं। इनके साइज़ के हिसाब से मैंने इनको अलग अलग कंटेनर्स में ग्रो कर लिया है। जो बड़े साइज़ के पौधे हैं उनको मैंने गमलों में लगा लिया है और जो छोटे साइज़ के पौधे हैं उनको मैंने उनके साइज़ के हिसाब से ही अलग अलग कंटेनर्स में ग्रो कर लिया है। इस प्रकार आप भी इन पौधों को डिवाइड करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। बारिश वाले दिन यदि आप इन पौधों को अलग करते हैं तो कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा। और इनके जो मैंने छोटे सैपलिंग दिखाए थे उनको भी मैंने लगा लिया है। देखिए, मैंने बोतल्स काटकर छोटे कंटेनर बना रखे हैं। उन कंटेनर्स में मैंने इनको ग्रो कर लिया है। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।